हेलो दोस्तों, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के आज के एपिसोड में गांव का मुखिया पूरे दरबार के सामने खंडेराव को जलबंधक का प्रस्ताव दिखा देता है और इसे देखकर खंडेराव भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि इस प्रस्ताव को लेकर गांव के जो लोग हैं उनका क्या कहना है ये मुझे जानना है, क्या वो लोग राजी है ये मुझे जानना है। इस पर गुणो जी खड़े होते हुए कहता है कि मैंने खुद गांव जाकर लोगों से पूछा है, सभी लोग राजी है, सभी लोग इस प्रस्ताव से खुश है। लेकिन खंडेराव कहता है कि मुझे खुद लोगों के मुंह से ये सुनना है। इसके बाद गांव के बहुत सारे लोग आकर हम इस प्रस्ताव से खुश है, इस प्रस्ताव से मिलने वाले पानी को हम भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझेंगे, ऐसा कहकर इस प्रस्ताव की स्तुति करते हैं। और अब इस प्रस्ताव को अनुमति देने के बाद खंडेराव दरबार से निकल जाता है और जैसे ही खंडेराव दरबार से निकलता है, गुणो जी खंडेराव के पीछे पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि खंडेराव, तुमने इस प्रस्ताव को पारित करके बहुत अच्छा निर्णय किया है, लेकिन एक बार अगर तुम इस प्रस्ताव के बारे में बड़े सरकार जी से बात कर लेते तो अच्छा होता। गुणो जी की इस बात पर खंडेराव चिढ़ जाता है और कहता है, हम उनसे क्यों पूछे, सूबेदार की गद्दी पर हम बैठे हैं और हर एक निर्णय अगर उनसे ही पूछना है तो हमारी इस गद्दी किस काम की। इस पर गुणो जी खंडेराव को कहता है, खंडेराव, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन बड़े सरकार ने हमेशा तुम्हारे निर्णय को खारिज किया है, इसलिए मुझे ये लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार बात करनी चाहिए। गुणो जी की इस बात पर चिढ़ते हुए खंडेराव कहता है, हमें उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, रतलाम हमारी जागीर है और हमने जनहित में निर्णय लिया है। ऐसा कहकर खंडेराव वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और यहाँ गुणो जी मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसे जो आग खंडेराव और बड़े सूबेदार जी के बीच में लगानी थी वो उसने लगा दी है। और यहाँ अहिल्या ने अपने बेटे मालेराव को जो डांट दी थी उसकी वजह से जो नाराज़गी उसमें है, उस नाराज़गी को दूर करने के लिए मालेराव के लिए नारियल के लड्डू बना रही है। उतने में ही वह द्वारका जाती है और अहिल्या की स्तुति करते हुए कहती है कि तुम कितने अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करती हो। लेकिन दोस्तों, इसमें भी द्वारका की एक साजिश है जो हम आगे देखने ही वाले हैं। उतने में ही वहां मुक्ता आ जाती है और अहिल्या मुक्ता को मालेराव को बुलाने के लिए भेज देती है। और दोस्तों, यहाँ गुणो जी ने जो जलबंधक का प्रस्ताव लाया था, हम सभी को पहले से ये लग ही रहा था कि यहाँ दाल में कुछ ना कुछ काला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जलबंधक का प्रस्ताव लेकर जो लोग दरबार में आए थे उन्हें गुणो जी सिक्कों से भरी थैली देता है और उन्हीं के साथ छुपके से एक जगह निकल जाता है। और जैसे ही गुणो जी वहां पहुंचता है, हमें दिखाई देते हैं गुणो जी के पिता। दोस्तों, गुणो जी ने जो भी लोग दरबार में लाए थे, गांव के मुखिया, आदिवासियों के नेता, वो सब गुणो जी के लोग थे और ये पूरी की पूरी साजिश गुणो जी की थी। जैसे ही गुणो जी अपने पिता के सामने आता है तो वो कह देता है कि विकास की शुरुआत हमेशा भ्रष्टाचार से ही होती है, नहीं तो इन आदिवासियों के गाँव में जलबंधक कौन बनाता है। दोस्तों, गांव का मुखिया त्र्यंबक राव और उस गांव के आदिवासियों का नेता, ये सभी के सभी लोग गुणो जी से मिले हुए हैं। उतने में ही गुणो जी का पिता कहता है, अब प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है तो जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए और सबसे पहले वहां के आदिवासियों के घर उजाड़िए। इस पर हंसते हुए गुणो जी कहता है, और उन्हीं आदिवासियों को पुनर्स्थापित करने के बहाने पे हम खंडेराव से ज़्यादा रकम निकलवाएंगे। लेकिन याद रहे, उस गांव में आदिवासियों की जो चीखें निकलेंगी, उस चीखों को हमें उस गांव में ही दफनाना है, उसे यहाँ मालवा तक पहुँचने नहीं देना है। और यहाँ मालेराव नारियल के लड्डू खाने के लिए अहिल्या के पास आ जाता है। लेकिन वहाँ आने के बाद मालेराव अहिल्या से कहता है कि तुम अब मुझे लड्डू दे रही हो और मेरे साथ राजनीति के दांवपेच खेल रही हो ना। अहिल्या मालेराव की ये बातें सुनकर चकित हो जाती है। अब दोस्तों, मालेराव की इन बातों के पीछे दिमाग है द्वारका का, क्योंकि जब मालेराव लड्डू खाने के लिए आता है उसके पहले ही द्वारका बातों ही बातों में मालेराव के कान में ये बात डाल देती है कि अहिल्या अपने बेटे के साथ राजनीति कर रही है। कभी उसे डांटती है तो कभी लड्डू देकर उसकी नाराज़गी दूर करने का तरीका ढूंढती है ताकि वो फिर एक बार अपने बेटे को डांट पाए। भला अपने बेटे के साथ कोई ऐसी राजनीति करता है क्या? और इन्हीं सब बातों में आकर मालेराव अहिल्या से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। और यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आगे देखने जैसा होगा कि मालेराव के मन में जो गलतफहमी है उसे अहिल्या दूर कर पाती है, और उससे भी बड़ी बात, गुणो जी की साजिश खंडेराव पहचान पाता है या नहीं। दोस्तों, आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्या आपको पता है देवी अहिल्या के हाथों में हमेशा शिवलिंग क्यों दिखाया जाता है? इन्हीं सभी बातों को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।